हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां बाइटियन एक अल्केमी शॉप से कुछ एलेक्सिस को बाय करने के लिए आया हुआ था, लेकिन शॉप गर्ल ने वहां पे बाइटियन को बताया था कि इन सारे एलेक्सिस को सिर्फ कोई अल्केमी मास्टर ही खरीद सकता है। जो सुनकर बाइटियन भी वहां पे अल्केमी एग्जाम देने के लिए रेडी हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो शॉप गर्ल बाइटियन को एक एल्डर के पास ले आते हुए कहती है, एल्डर यू, इस लड़की के पास हेवनली फायर है और उसी के साथ साथ इसके पास अल्केमी की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, जिसके बुना पर ये यहाँ पे अल्केमी का एग्जाम देना चाहता है। और शॉप गर्ल की ये बात सुनकर एल्डर यू वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से बाइटियन से कहता है, ओ तो तुम्हारे पास हेवन लेवल की फायर है, लेकिन क्या तुम्हारा सामना कभी किसी अल्केमी मास्टर के साथ हुआ है? और क्या तुम जानते हो कि अल्केमी के लिए फायर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे सेम एटीट्यूड से उससे कहता है, क्यों क्या कोई फायर एट्रीब्यूट के बगैर अल्केमिस्ट नहीं बन सकता? और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे अपनी फायर के ऊपर पूरा कंट्रोल है। जिसपे एल्डर यू दोबारा एटीट्यूड से उससे कहता है, भले ही फायर अल्केमी के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी अल्केमी मास्टर्स देखे हैं जिनके पास हेवनली फायर होते हुए भी उनका एलेक्सिस को रिफाइन करने का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम होता है। और अगर तुम यहाँ पे अल्केमी के एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए ना सिर्फ तुम्हारा अपनी फायर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, बल्कि उसी के साथ साथ तुम्हें एलेक्सिस के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसपे बाइटियन उस एल्डर से कहता है कि 1 स्टार अल्केमी एग्जाम के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, क्योंकि 1 स्टार अल्केमी एग्जाम इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर गुस्से से उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि अल्केमी एग्जाम कोई बच्चों का खेल है? तुम जानते भी हो 1 स्टार अल्केमी मास्टर की जॉब भी कितनी ज्यादा बड़ी होती है। इवन हमारे पूरे एंशिएंट कॉन्टिनेंट में अल्केमी जॉब को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। जिसपे बाइटियन उस एल्डर से कहता है कि जो भी है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, 1 स्टार अल्केमी एग्जाम को देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर यू गुस्से से उसे कहता है, लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। ओके, अगर तुम्हें अपने ऊपर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैं तुम्हारा अल्केमी एग्जाम लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अल्केमी एग्जाम की फीस अदा करनी होगी, जो कि 5 लाख गोल्डन कॉइन्स है। और फीस अदा करने के बाद तुम्हें अल्केमी एग्जाम के लिए 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, जहाँ पहले टेस्ट में तुम्हें मुझे अपनी फायर को कंट्रोल करके दिखाना होगा, तो वहीं दूसरे टेस्ट में तुम्हें मुझे अलग अलग हर्ब्स के बीच का डिफरेंस बताना होगा। और अगर तुम इन दोनों में से किसी एक भी टेस्ट में फेल हो गए तो तुम्हें तुम्हारी फीस के पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। एल्डर यू की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे अपने गोल्डन कार्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहकर उसने अपने अल्केमी एग्जाम की फीस अदा करने के लिए अपना वो गोल्डन कार्ड उस शॉप गर्ल को दे दिया था। जिसके बाद बाइटियन वहाँ पे एल्डर यू से कहता है, एल्डर यू तो क्या अब हम अल्केमी एग्जाम को स्टार्ट कर सकते हैं? जिस पे एल्डर यू वहाँ पे हम अपना सारा हिलाते हुए कहता है, ओके। और ये कहकर एल्डर यू वहाँ पे एक हर्ब को बाहर निकाल कर बाइटियन से उस हर्ब का नेम और उसकी एज पूछने लगता है, जिसके बारे में बाइटियन ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से बता दिया था, जो देखकर एल्डर यू को थोड़ा गुस्सा आता है। इसलिए अब की बार वो एक लोटस फ्लावर को बाहर निकालकर उसके बारे में बाइटियन से पूछते हैं, लेकिन बाइटियन ने तो यहाँ पे उस लोटस फ्लावर के बारे में भी बहुत ही आसानी से बता दिया था, जो सुनकर एल्डर यू वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम में कुछ बात तो है। और ये कहकर एल्डर यू वहाँ पे एक और हर्ब को बाहर निकालते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खास थी। इवन एल्डर यू खुद भी उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते थे। और जब बाइटियन वहाँ पे उस लेक्चर के बारे में एल्डर यू को बताता है, तो पहले तो एल्डर यू वहाँ पे बाइटियन की बात के ऊपर यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो बाइटियन के कहने पर उस हर्ब को तोड़कर देखते हैं तो एल्डर यू को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिससे एल्डर यू वहाँ पे एक बड़ा लेक्चर समझ रहा था, वो तो असल में कोई और ही लेक्चर था। और एल्डर यू को इस तरह से हैरान देखकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए एल्डर यू से पूछता है, अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मैं जो भी कह रहा था वो सब सच था? और हाँ, क्या आप इससे आगे भी मेरा टेस्ट लेना चाहेंगे? बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर यू को गुस्सा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आता है, लेकिन क्योंकि बाइटियन ने वहाँ पे सभी हर्ब्स के बारे में सही से बताया था, तो इसलिए मजबूरन एल्डर यू भी उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। और इसी के साथ एल्डर यू ने बाइटियन को इस हर्ब वाले टेस्ट में पास कर दिया था। जिसके बाद एल्डर यू उसे वहाँ पे अपने पीछे आने के लिए कहते हैं, और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे अपनी फायर कंट्रोलिंग स्किल्स दिखानी होंगी, और अगर तुम वहाँ पे अच्छी तरह से फायर को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम इस अल्केमी एग्जाम में फेल हो जाओगे। और ये कहकर एल्डर यू बाइटियन को वहाँ से अपने अल्केमी हाउस के मेन हॉल के अंदर ले आते हैं, जहाँ पे काफी सारी अलग अलग हेवन एंड अर्थ की फ्लेम्स रखी हुई थी। और वहाँ पे हर एक फ्लेम को अपने अपने पावर लेवल के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जिसमें थी रियल फायर, डिमोनिक फायर, स्पिरिचुअल फायर और आखिर में स्काई फायर। लेकिन वहाँ पे टोटल 7 किस्म की फ्लेम्स रखी हुई थी। और एल्डर यू वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछते हैं, यहाँ पे 7 किस्म की फ्लेम्स रखी हुई है, तुम्हें इन सभी फ्लेम्स को देखते हुए मुझे यहाँ पे बताना होगा कि इनमें रियल फायर कौन कौन सी है? जिसपे बाइटियन वहाँ पे एल्डर यू के सवाल का बहुत ही आसानी से जवाब देते हुए कहता है, यहाँ पे टोटल 4 तरह की रियल फायर मौजूद है और 2 डीमन फायर मौजूद है, और ये जो ब्लू फ्लेम है ये स्पिरिचुअल फायर है। बाइटियन को वहाँ पे इतनी आसानी से जवाब देते हुए देखकर एल्डर यू वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि आज तक अल्केमी हाउस की हिस्ट्री में किसी भी नए आने वाले डिसेबल ने इस सवाल का सही से जवाब नहीं दिया था। और यहाँ पे एल्डर यू ने भी ये सवाल बाइटियन से जानबूझ के किया था, ताकि बाइटियन यहाँ पे सवाल का गलत जवाब दे और उन्हें बाइटियन को मजे चखाने का एक मौका मिल जाए। लेकिन बाइटियन ने तो यहाँ पे उनके सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए उस सवाल का सही जवाब दे दिया था। और एल्डर यू को वहाँ पे इस तरह से हैरान देखकर बाइटियन वहाँ पे हंसते हुए अपने मन में कहता है, एसेस्टर बायुआंग के लिए ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा मामूली थी, वो तो ऐसी चीजों को रोज देखा करते थे, इसलिए इन सभी फ्लेम्स के बारे में बता पाना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। और तभी एल्डर यू वहाँ पे बाइटियन की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम्हारी अल्केमी नॉलेज वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब तुम्हें मुझे यहाँ पे इनमें से एक फायर को कंट्रोल करके दिखाना होगा। और अगर तुमने पूरे 1 मिनट के लिए इनमें से किसी भी फ्लेम को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया तो तुम अपने इस अल्केमी एग्जाम में पास हो जाओगे। जिसपे बाइटियन वहाँ पे एल्डर यू से कहता है,
ओके मैं समझ गया। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे उनमें से एक फायर को कंट्रोल करने के लिए आगे आता है और एल्डर यू ने तो उसे यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए बोला था, लेकिन बाइटियन यहाँ पे अपनी हेवनली फायर का यूज करते हुए एक साथ वहाँ पे मौजूद उन सभी फ्लेम्स को अपने कंट्रोल के अंदर ले लेता है, जो देखकर बेचारे एल्डर यू को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिसपे बाइटियन वहाँ पे एल्डर यू की तरफ मुड़ते हुए उनसे कहता है, एल्डर यू मैं इस फायर कंट्रोलिंग टेस्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, इसलिए मैंने सभी के सभी फ्लेम्स को एक साथ ही अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। तो अब आपको क्या लगता है, क्या मैं इस टेस्ट में पास हो गया हूँ? जिसपे एल्डर यू वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए उसे कहते हैं, हाँ तुम पास हो गए हो। जिसपे बाइटियन उस स्पिरिचुअल फ्लेम को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, एल्डर यू मुझे ये स्पिरिचुअल फायर बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं इसे लेना चाहता हूँ, इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? जिसपे एल्डर यू उसे बताता है कि ये ब्लू स्पिरिचुअल फायर हमारे अल्केमी हाउस का एक ट्रायर है जिसे कोई आउटसाइडर ऐसे ही हासिल नहीं कर सकता। जिसपे बाइटियन एल्डर यू से कहता है, ओके अगर ऐसा है तो मुझे अल्केमी एसोसिएशन का हिस्सा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसपे एल्डर यू उसे बताते हैं कि अगर तुम हमारे अल्केमी एसोसिएशन का हिस्सा बन भी जाते हो तो फिर भी तुम इस ब्लू स्पिरिचुअल फायर को हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस ब्लू स्पिरिचुअल फायर को सिर्फ 3 स्टार के अल्केमी मास्टर्स ही हासिल कर सकते हैं। जिसपे बाइटियन एल्डर यू से कहता है, ओके अगर ऐसी बात है तो आज मैं भी 3 स्टार अल्केमी एग्जाम का टेस्ट दूंगा। बाइटियन की यह बात सुनकर एल्डर यू गुस्से से वहां पे चलाते हुए बाइटियन से कहता है, अभी तुम पूरी तरह से 1 स्टार अल्केमी एग्जाम का टेस्ट तो दे नहीं पाए और तुम आज के आज ही 3 स्टार अल्केमी एग्जाम का टेस्ट देना चाहते हो। जिसपे बाइटियन वहां पे एल्डर यू से कहता है, अब इस ब्लू स्पिरिचुअल फायर को हासिल करने के लिए मुझे 3 स्टार अल्केमी एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, पर मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए 3 स्टार अल्केमी एग्जाम देना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन एल्डर यू अभी भी वहाँ पे बाइटियन की बात नहीं मान रहे थे। वो गुस्से से बाइटियन को मना करते हुए कहते नहीं, अभी तुम 3 स्टार अल्केमी एग्जाम देने के लायक नहीं हो। जिसपे बाइटियन एल्डर यू से कहता है कि आप मुझे मना करने की इतनी जल्दी मत करें, क्योंकि आप अगर यहाँ से मेरे लिए इस ब्लू स्पिरिट फायर को ले सकते हैं तो उसके बदले में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा खास मिस्टीरियस लेवल की एलेक्जर रेसिपी दूंगा। जिसपे एल्डर यू चौंकते हुए बाइटियन से कहते हैं, एक मिस्टीरियस लेवल की एलेक्जर रेसिपी एक 3 स्टार अल्केमी मास्टर के पास भी नहीं होती और तुम यहाँ पे एक मिस्टीरियस लेवल की एलेक्जर रेसिपी मुझे देने की बात कर रहे हो। जिसपे बाइटियन एल्डर यू से कहता है कि अगर आप इस ब्लू स्पिरिट फायर को लेने में मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको द ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल की रेसिपी भी देने के लिए तैयार हूँ। द ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल का नाम सुनकर एल्डर यू वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे और वो बाइटियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि द ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल और स्पिरिट गैदरिंग पिल में क्या डिफरेंस है? जिसपे बाइटियन जवाब देते हुए एल्डर यू को बताता है कि स्पिरिट गैदरिंग पिल एक लो ग्रेड की मिस्टीरियस पिल है, जबकि द ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल एक हाई लेवल की मिस्टीरियस पिल है, जिसकी वजह से द ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल की पावर भी बहुत ज्यादा है। बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर यू को एक झटका लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि अगर कोई इस तरह की अल्केमी रेसिपी हमारी अल्केमी एसोसिएशन में शामिल हो जाती है तो ये हमारे लिए किसी ट्रायल से कम नहीं होगा। एल्डर यू को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर बाइटियन एल्डर यू से कहता है कि आप इस तरह से सोचिए मत, आप लैनहू सिटी के एक जाने माने एल्डर हैं और ये तो आप जानते ही होंगे कि लैनहू सिटी के अंदर कोई भी आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जिसपे अब की बार एल्डर यू भी थोड़ा सॉफ्ट टोन में बाइटियन से कहते हैं, लड़के मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था और हाँ तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है कि लैनहू सिटी के अंदर हमें कोई भी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, इसलिए क्यों ना तुम मेरे साथ प्रेसिडेंट एडी के पास चलो, क्योंकि इस तरह के बड़े फैसले सिर्फ प्रेसिडेंट एडी ही ले सकते हैं और अगर प्रेसिडेंट एडी ने तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तुम खुद ही इस ब्लू स्पिरिट फायर को ले पाओगे। जिसपे बाइटियन एल्डर यू से कहता है, ओके अगर ऐसा है तो चलिए फिर। और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए उस ब्लू स्पिरिट फायर को छोड़कर बाकी सभी फ्लेम्स को वापस अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। जिसके बाद एल्डर यू बाइटियन को वहाँ पे प्रेसिडेंट एडी के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन बाइटियन वहाँ पे उस ब्लू स्पिरिट फायर को अपने साथ ही ले जा रहा था, जो देखकर एल्डर यू अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का इस ब्लू स्पिरिट फायर को छोड़ क्यों नहीं रहा। पर वो तो बात की बात है, ये इस ब्लू स्पिरिट फायर को इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर पा रहा है? इस ब्लू स्पिरिट फायर की पावर तो 6 स्टार मार्शल आर्ट से भी कहीं ज्यादा है। इवन शुरुआत में अल्केमिस्ट एसोसिएशन को भी इस ब्लू स्पिरिट फायर को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन ये लड़का तो यहाँ पे इस ब्लू स्पिरिट फायर को ऐसे कंट्रोल कर रहा है जैसे ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पे यही सब सोचते सोचते एल्डर यू अल्केमी एसोसिएशन के मेन हॉल के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पे एक दूसरा एल्डर यू को देखते हुए उन्हें बताता है कि मूली आज 3 स्टार अल्केमिस्ट के एग्जाम दे रही है, इसलिए प्रेसिडेंट एडी ने कहा है कि यहाँ किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। उस एल्डर की ये बात सुनकर बाइटियन की नजर भी वहाँ पे मूली पे पड़ती है, जो कि वहाँ पे 3 स्टार अल्केमिस्ट के एग्जाम दे रही थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।